जो ब्रह्मोद्भवा सरस्वती हैं वो विद्या की अधिष्ठात्री हैं, परंतु विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती शब्द ज्ञान कराती हैं। तत्व ज्ञान तो तभी होता है जब सरस्वती के बाद भी सद्गुरु की कृपा हो जाए। बहुत सारे लोग हैं, शब्द ज्ञान तो बहुत है पर तत्व ज्ञान नहीं है। हाँ। सरस्वती के अनुग्रह से शब्द ज्ञान हो सकता है, पर गुरुदेव की कृपा से तत्व ज्ञान हो सकता है। एक और बात है, वो परम्बा सरस्वती जिनके केवल एक दृष्टिपात से मूक भी वाचाल हो जाए। यहां वाचालम अति बोलने का संकेत नहीं है ना, वाचालता तो दोष होती है। किसी का वाचाल होना अच्छी बात है, अरे महाराज बहुत ज्यादा बोलता है, उससे तो मूक होना बेहतर है। मौन सुंदर है वाचाल के सामने, बहुत ज्यादा बोले तो मन में पीड़ा हो जाएगी। उसे चुप रहे तो फिर भी सहन हो सकेगा व्यक्ति। हजारों आफतों से वो बचे रहते हैं, जो सुनते हैं ज्यादा कम बोलते हैं, वो बचे रहते हैं। जिसने अनुग्रह जिस पे सिद्ध कर लिया, उन सरस्वती का अनुग्रह तो केवल श्रेष्ठ जनों ने नहीं, बड़े बड़े विद्या विलासियों ने भी किया है। रावण जैसे भी सरस्वती के अनुग्रह के कृपा पात्र ही हैं, जिनके मुख से निकलने वाली श्रुतियां कितनों को आकर्षित कर लेती हैं। रावण संगीत विज्ञ भी है, और रावण श्रुति विज्ञ भी है, शब्द विज्ञ भी है। आहा हा, क्या अद्भुत अद्भुत। जब भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद मड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। क्या सरस्वती का निनाद है रावण में। इतना अद्भुत गाया कि आशीर्वाद दे दिया भोलेनाथ ने कि पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। शंभु की पूजा के पश्चात जो इस दशवक्त्र के गीत का गान करे, उसके द्वार पर रस रथ तरंग, बड़े बड़े हाथी, बड़ी बड़ी प्रजाएं, बड़ी बड़ी संपत्तियां खड़ी रहेंगी। रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मीम सदैव वसतिम प्रददातु शंभु। ऐसा गा दिया। श्रीमद् भागवत जैसी ब्रह्म विद्या केवल साधारण सहज भगवती सरस्वती के अनुग्रह से शब्दबोध हो सकता है, परंतु श्रीमद् भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है, इसलिए केवल शब्दबोध और शब्दार्थबोध और शब्द विनिमय जैसे उसके तत्वार्थ और रसार्थ का बोध पाना अति कठिन है। क्योंकि यहां तो समाधि में लक्षणा में चल रही है बात कुछ और है, बात कहीं और जा रही है। अद्भुत है महाराज। एक तरफ कथा सुनाई गई है हाथी की, जो फंस गया है चक्कर में, पति पुत्रों में फंसाए और मगर ने पैर पकड़ लिया है, और जब हाथी की स्तुति सुनो तो ऐसा लगे कि वेदांत को निचोड़ करके सामने रख दिया हमारे। कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि ये उसी हाथी ने बोला था जो थोड़ी देर पहले दुनियादारी के चक्कर में फंस रहा था। ये तो व्यंजना में चल रही है बात, ये तो प्रखरा वाणी है महाराज। बैखरी वर्ण रूपा, नाभि में नाद है, कंठ में स्वर है, मुख में शब्द है। ये तो नाद ब्रह्म की उपासना है।
इसलिए केवल शुप्त सरस्वती के अनुग्रह से तो इसका शब्द ज्ञान हो सकता है। ब्रह्मोद्भवा सरस्वती के अनुग्रह से श्रीमद् भागवत रूपी ब्रह्म विद्या में प्रवेश संभव नहीं है। बड़े अधिकार से कह रहा हूं महाराज, आप सब महज्जनों के अनुग्रह से नहीं है, वो तो बड़ा सहज है। सुखदेव जी ने यहां निवेदन किया है, प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य संस्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलाश्यत समेर्षीणाम वृषभ प्रसीदताम। श्री वृंदावन के दिव्य निवृत्त निकुंज में परिवेक्षण कर रही, कटी किंकणी कुणन कर रही, हाव भावों को प्रकट कर रही, मंद मंद स्मित हास बलोकों का दिव्य प्राकट्य कर रही, रुंझुन रुंझुन करती हुई गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मंदिमा शोण्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिंबाधरे श्रोणिमा श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानिस्तु मे गोचर। वो गौरांगी मृदिमा स्मिते, वो मधुरिमा, वो लाघिमा, गरिमा, महिमा, गवेषणा, जिनके पीछे पीछे उनके आंचल के कोने के गोटे के भाग को बड़े संकोच के साथ पकड़ करके वो बड़ी बड़ी अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां डोल रही हैं, ऐसी श्री प्रिया जी जब रुंझुन रुंझुन करती, जिनके श्री अंग से 7,787 प्रकार के कटाक्ष शोधित होते हैं, जिनके दिव्य कुंडलों में विद्यमान मणियों के जो जलाद हैं, उन जलादों में से एक एक हजार किरणें पैदा होती हैं, जो 300 प्रकार से भ्रकुटी का निनाद करती हैं, जो महाराज 385 प्रकार से गमन आगमन करती हैं, जिनका गमन आगमन अवस्थान अवलोकन हसन दसन विलोकन उड्डयन उत्थापन समस्त क्रियाकलाप श्री कृष्ण को भी एकदम महाराज विमूर्छित कर देता है। तब ऐसी दिव्य रूप सौंदर्य लावण्य सौमनस्य के उद्घाटन के पश्चात जब श्री श्याम सुंदर के हृदय में प्रिया जी के रूप सौंदर्य की प्रशंसा के लिए जब किसी भावना का उदय होता है, उस समय प्रिया भाव भावित पराविद्या द्वेक्षरा समन्विता जो कृष्णोद्भवा सरस्वती का प्राकट्य होता है, उस कृष्णोद्भवा दिव्य पराभक्ति उत्ता रागात्मिका विशुद्ध भक्ति के अनुग्रह से ही श्रीमद् भागवत के रसार्थ का उद्घाटन संभव होता है। ये सामान्य नहीं। भूतैर महद्भीयमा परो विभुर निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलं कृष्ट भगवान वचांसि में। इसके लिए अभ्यास से ज्यादा भजन की जरूरत है। सरस्वती की सिद्धि अभ्यास से होती है, पर श्रीमद् भागवत रूपी ब्रह्म विद्या की प्रतीति भजन से होती है। ये भजन के अभ्यास से ही इसकी अनुभूति हृदय में प्रकट है। भगवान जब खींच लें, सुखदेव जी कह रहे परीक्षित मेरी क्या सामर्थ्य, मैं तो बैठा हुआ था जंगल में, मुझको न कोई लेना न कुछ देना, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्या। ये श्लोक महाराज जी हम वृंदावन वासियों को सींच देता है महाराज। ये बैठे बैठे हम जो दिन भर हल्ला कर रहे हैं, अयोध्यावासी भक्ति में डूबे, ये श्लोक उसका परम प्रमाण है, वैष्णवों का धन है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन तुझे मैं क्या बताऊं, घर छोड़ के भाग गया था वो टाइम जब किसी को होश भी नहीं रहता, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था अभी मेरा। व्यास जी इसलिए तो पीछे दौड़ रहे थे, कम से कम छोरा जनेऊ तो करा जा। यम प्रजंतम अनपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव।